पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है वो शुरू करने वाले। ठीक है, तो पहले हेडिंग लिखेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ऑनलाइन 3 जन कर रहे हैं, तीनों का नाम आयुष है। आयुष खेमका अग्रवाल चौधरी। आयुष, तुम लोग का एग्जाम कब खत्म हो रहा है? आयुष चौधरी, फिर उसका एग्जाम चल रहा है 18th को। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो तुम्हारा फॉर्मल क्लासेस है उसी टाइम तक रखेंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग को किसी का लॉस नहीं हो। आइए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आपको याद है क्या, लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्टनरशिप का मतलब बताया था। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्क क्या है ये बताया था मैंने आप लोग को। और मैंने कहा था कि जब अपन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाता है, वहां पे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है, बराबर। और जैसे ही पार्टनरशिप फर्म आता है तो एक और नया अकाउंट का जन्म होता है। वो क्या था आपका? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक क्या था? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक नया अकाउंट था जो आपका जन्म हो गया था, जो आपको बनाना पड़ेगा व्हेन यू डू द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, मेरा एक सवाल है, मैं और अंशुल दोनों मिलके बोला पार्टनरशिप फर्म खोलता है एक ठो। अपन लोग चैरिटी का काम कर रहा है, क्या कर रहा है? चैरिटी का अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है छतरीबाड़ी में जाके सबको। छतरीबाड़ी तो बड़ा ही अमीर एरिया है, कोई दूसरा गरीब एरिया में जाके हम लोग क्या कर रहा है? खाना ना में बांट रहे हैं, सिर्फ छतरीबाड़ी में बांट रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या मैं और अंशुल एक पार्टनरशिप फर्म में है? कैन आई कॉल माइन एंड अंशुल्स फर्म टू बी अ पार्टनरशिप फर्म? द आंसर इज व्हाट? नो, द आंसर इज नो सर, हम लोग इनको पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म तभी बनता है जब हम लोग बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं। क्या कैरी आउट कर रहे हैं? बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल, यहाँ पे बिजनेस कैरी आउट कर रहा। सेकेंड एग्जाम्पल, पहला बात समझ में आया कि अगर चैरिटी पर्पस के लिए हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा है तो वो कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बट पार्टनरशिप नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म किस लिए होता है? टू व्हाट? टू कैरी आउट अ बिजनेस। नंबर टू, मैं और अंशुल वापस से पार्टनरशिप फॉर्म बोला, इस बार तो लास्ट टाइम तो बना नहीं, इस बार जरूर बना लेगा। ठीक है, उसने बोला अपन भैया दोनों बिजनेस करता है, और अंशुल ने बोला एक काम करता भैया, जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको महीना का 20,000 रुपया दे दूंगा। जितना भी प्रॉफिट लॉस जो भी है उसका है, और वो मेरे को महीना का कितना देगा? 20,000 रुपया दे देगा। क्या ये एक पार्टनरशिप फर्म है? द आंसर इज व्हाट? नो, ये सैलरी के फॉर्म में होगा, पहला बात। तो दूसरा चीज, जब भी आप पार्टनरशिप फर्म बनाओ, यू हैव टू शेयर प्रॉफिट्स। लॉसेस जरूरी नहीं है, लॉसेस जरूरी नहीं है, उसमें क्या लिखा हुआ? यू हैव टू शेयर व्हाट? प्रॉफिट्स। अगर आप प्रॉफिट्स को शेयर नहीं कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप फर्म कहा जाता नहीं है। समझ में आया आपको? चलेगा? तो कहना है इसे, पार्टनरशिप फर्म ऐसा एक एंटिटी हो गया, ऐसा एक फर्म हो गया जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलता है, बिजनेस कैरी आउट करता है फॉर द सेक ऑफ अर्निंग व्हाट? प्रॉफिट्स, और उसको आपस में शेयर करता। दिस इज व्हाट? अ पार्टनरशिप फर्म। वो एग्रीड रेशियो अपने हिसाब से तो अगर कुछ भी एग्री नहीं किया हुआ है तो इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आया? चलेगा, बिल्कुल। यहाँ पे लिखिए हम लोग ये वाला पार्ट को। ठीक है, तो कुछ एक दो क्लास थोड़ा बियर करना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल आ जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क 4 मार्क का कभी कभी थ्योरी क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को ये वाला पार्ट को, बट कुछ चीजें मैं नहीं लिखवाऊंगा आप लोग को। एग्जाम्पल, कुछ फीचर्स है, वो कितना ही लिखवा लो, थोड़ा बहुत फीचर्स लिखवा दूंगा आप लोग को। फिर डीड होता है ना, पार्टनरशिप डीड, सुना आप लोगों ने? पार्टनरशिप डीड क्या है भाई? एक एग्रीमेंट है, ये आपस में डिसाइड कर रहा है कि हमारा टीएनसी जो है वो कैसा होगा। वो सारा जो कंटेंट्स है वो पूरा नहीं लिखवाऊंगा, कुछ कंटेंट्स लिखवा दूंगा, बाकी आप लोग बुक से रेफर कर लीजिएगा। चलेगा? क्योंकि उस पर लिखाते लिखाते तो फिर लेट जाओगे आप लोग, इतना लिखा होगा तो। चलेगा, बिल्कुल। यहाँ पे आइए लिखिए, सबसे पहला लिखेंगे अपन मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पहले क्या लिखेंगे अपन? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सब तैयारी है? when when two or more when two or more persons join hands to set up a business and share its profits and
शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है, व्हेन टू और मोर, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, व्हेन टू और, एक सिंगल इंसान पार्टनरशिप फर्म नहीं ओपन कर सकता, टू और मोर पर्सन है, सेटअप किया किस चीज के लिए, बिजनेस कैरी आउट करने के लिए, टू शेयर व्हाट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, दे आर दे आर said to be in partnership, they are said to be in partnership, ठीक है। आपको पता होगा पार्टनरशिप जो है उसके बारे में जो भी रूल्स रेगुलेशंस जितने भी है, वो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है। किसी को पता है क्या कौन सा एक्ट है वो, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब जितना भी अपन सीखते हैं, जो भी अपन करता है, कुछ समझ में नहीं आया तो अपन किसको रेफर करेगा, एक्ट को, और वो एक्ट क्या होगा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। उसमें आपको पता होगा अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, तो पार्टनरशिप डेफिनेशन जो है वो है इन सेक्शन नंबर 4, आपका थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट और आपका एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट। जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप का किसमें लिखा हुआ, सेक्शन नंबर 4। जब सेक्शन नंबर 4 जो है सबसे क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, जहां पे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया आपको, देखिए एक बार के लिए। तो सेक्शन नंबर 4, अगर आपके पास दूसरा पेन है तो प्लीज आप लोग सेक्शन नंबर 4 को अलग पेन से लिखने की कोशिश करेगा, नहीं है तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेक्शन 4 ऑफ द देखिएगा, हाँ, क्योंकि आगे द लिखना जरूरी है, ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस डिफाइंस पार्टनरशिप एज द एज द relation between as the relation between persons who as a relation between persons who agreed to share who agreed to share who agreed to share the profits of a business who agreed to share the profits of a business carried on by all who agreed to share what, the profits of a business carried on by all, और अगर आपके स्कूल में हल्का भी बताया, वेरी गुड, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर बाकी तो शुरू का जो पार्ट था वो तो कोई दिक्कत आया नहीं आप लोगों से, सेक्शन नंबर 4 एक बार आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या बता रहा है आपको कि सर पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है, किसके बीच में, लोगों के बीच में, जो अग्री कर रहे हैं क्या, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए। लास्ट लाइन जो है बहुत क्रिटिकल है, वो क्या लिखा हुआ है साहब आपका, क्या लिखा हुआ है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। इधर ब्रैकेट में लिखिएगा, एक नया वर्ड सिखा रहा हूं आप लोग को, जो है म्यूचुअल एजेंसी, लिख लीजिए यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी। सर ये म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, सर ये म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि पार्टनर्स जो है ना वो एक दूसरे का एजेंट की तरह बिहेव करता है। मतलब एग्जांपल, मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म खोल के रखा हूं, मैं हो गया हूं पार्टनर, ठीक है, मैत्री और महक और तनिष्क 4 पार्टनर्स हैं हम लोग, ठीक है। जनरली हम लोग 4 जन बैठते हैं अपने फॉर्म में, उस दिन नहीं बैठा हुआ था, उस दिन खाली तनिष्क बैठा हुआ था। तनिष्क ने अपने हमारे फॉर्म के बिहाफ में डील कर दिया। अब जो भी लाइबिलिटी होगा, पेमेंट्स होगा, जितना भी कुछ होगा, वो तनिष्क ने कर दिया ना, तो हम सबके लिए वो क्या हो गया है, एप्लीकेबल हो गया है बाय डिफॉल्ट। हमें भी वो चीजें माननी पड़ेगी। मतलब ही वॉज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर ऑल दी अदर पार्टनर्स। एक ने किया सब इफेक्ट होगा, मैंने तीनों ने किया वो भी इफेक्ट होगा। तो क्या लिखा हो देखो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, चारों ने बिजनेस किया तो चारों, या फिर अगर तनिष्क ने हमारे बिहाफ में एक्ट किया तो भी वो चीज एप्लीकेबल हो जाएगा। इस वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग, म्यूचुअल एजेंसी की। एवरी पार्टनर एक्ट्स एज अ द अदर पर्सन एजेंट है। एजेंट क्या बोलता है, तू को ऐसे करना, ऐसे करना पड़ेगा, दूसरा वाले इंसान को बाय डिफॉल्ट क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। तो अगर इसने कुछ भी किया तो उसका इफेक्ट जो है बाकी सभी लोगों के ऊपर आ जाए।
क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? पहले मैंने पार्टनरशिप फॉर्म का समझाया आपको, फिर मैंने आपको सेक्शन नंबर 4 बताया जो कि आपका थियोरिटी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? है कोई दिक्कत है मुझे बताइए आप लोग? चलेगा? ठीक है, वैसे तो आप लोग कई सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी समझ चुके हो, ठीक है, इसलिए मैं तुरंत आपको फटाफट जो है, क्योंकि लास्ट क्लास जो अपन ने एक वर्बल डिस्कशन किया था उसमें अपन ने कई सारी चीजें ऑलरेडी कर ली थी, बट उसको थोड़ा सा रिटन डाउन करना, पेन डाउन करने का काम है अपना। जो जो चीज अपन ने लास्ट क्लास में हल्का का पढ़ा था उसको सॉलिड करने का टाइम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो लिखोगे आप लोग वो लिखेंगे फीचर्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप। ठीक है, इंप्लाइड है इसलिए नहीं करवाओगे, ठीक है, चलेगा। नंबर वन, नंबर वन, टू और मोर persons, टू और मोर persons, ठीक है, टू और मोर persons यानी कि सर एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए मिनिमम जो है कितने लोग चाहिए? दो लोग चाहिए, और मैक्सिमम 200 इज फॉर कंपनीज वाला जो पार्ट है ना वो वाला। पार्टनरशिप फर्म इज 50, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है, आपको पता है वो 50 कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि बोलते हैं कि जहां पे भी 50 से ज्यादा लोग अगर आ जाते हैं ना एक फर्म में, तो वहां पे फर्म को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। अगर आपको पता होगा, पार्टनरशिप फर्म जरूरी नहीं है कि अपन उसमें रिटर्न एग्रीमेंट कराए, सब कुछ कराए, ऑप्शनल चीज है। तो जरूरी नहीं कि आपको इनकॉर्पोरेट कराना पड़े। इनकॉर्पोरेशन मतलब प्रॉपर आपको लीगल बाइंडिंग लाना पड़ेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ेगा, तभी आप इनकॉर्पोरेट होते हो। तो अगर आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ रहा है मतलब बाई डिफॉल्ट टू बिकम अ कंपनी इफ यू हैव मेंबर्स अबव 50, ठीक है, लिखिए। ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म एक पी फर्म लिख दूं, चलेगा? कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव लेस देन 2 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 मेंबर तो चाहिए चाहिए, एंड मोर देन हाउ मेनी, 50 पार्टनर्स, ठीक है, चलेगा। और इनके बीच में आपको याद है, देखो क्या लिखा हुआ ऊपर में, सेट अप ए बिजनेस टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। हु हैव क्या लिखा हुआ है देखो तो यहाँ पे डेफिनेशन का, तो रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव, मतलब मैंने अपना सहमति दिया है कि हाँ मुझे पार्टनरशिप फर्म में काम करना है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये मेरा शेयरिंग होगा, सब कुछ मैंने अग्री किया है। मतलब आपस में डोंट यू फील कि एक पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट की जरूरत है? राइट, आपस में चाहे वो रिटर्न हो चाहे ओरल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट एग्रीमेंट तो होना चाहिए, ठीक है, लिखिए। नंबर 2 पॉइंट कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म में क्या चाहिए आपको? एक अग्रीमेंट चाहिए, ठीक है। जो अग्रीमेंट है, इट कैन बी, इट कैन बी ईदर ओरल और रिटर्न, इट कैन बी इधर व्हाट, ओरल और रिटर्न, ठीक है। अगर ओरल है तो बात ही खत्म हो गया भाई, आपस में अपन ने बात बात कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ओरल का कोई वैल्यू ऐसा है क्या? तो ज्यादा नहीं है, अपन एज्यूम करेगा कि अपना कोई ऐसा बना नहीं है। बट अगर वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, अगर वो एक रिटर्न एग्रीमेंट है, तो उसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, इसलिए हम लोग ये चीज भी बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड बनाना ऑप्शनल है या कंपलसरी है? बताइए एक बार के लिए, ऑप्शनल है कंपलसरी? ऑप्शनल है। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे देखिएगा, फिर लिखेंगे यहाँ पे whenever, whenever partnership agreement, whenever partnership agreement is in writing, whenever partnership agreement is in what, writing, the document, the document which contains, the document which contains the terms of the agreement, यानी कि रिटर्न जब होगा तभी खाली, ठीक है। कब होगा ये चीज? जब ये राइटिंग में होगा तभी, ठीक है। तो विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड व्हाट, वेरी गुड, इज कॉल्ड अ
पार्टनरशिप डीड। ठीक है। अब जो कंटेंट क्लॉज होता है आपका, अलग अलग क्लॉजेस होता है उसमें। जो कंटेंट क्लॉज है आपका ऑफ द पार्टनरशिप डीड, उसमें कुछ कुछ नाम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बाकी आप लोग बुक से रेफर कर सकते हो, ठीक है। लिखेंगे क्या क्या कंटेंट क्लॉजेस है ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल जो दोनों पार्टनर्स लेके आएंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी contributed by each partner। बिजनेस BUZ मतलब बिजनेस, ठीक है। फिर एक और लिख दूं, बाकी आप लोग बुक से देख लीजिएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, या और लिखवाऊं बताओ। हो जाएगा, एक्सेट्रा। कई सारे पॉइंट आएगा इसमें। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होगा, राइट क्या होगा, ड्यूटीज क्या होगा, पार्टनर्स के लिखवाना है क्या सब। मैं शीट शेयर कर दूंगा आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो, ठीक है। राइट्स ड्यूटीज हो गए, डीड प्रॉपर्ली बना या नहीं बना है, ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट करोगे, सैलरीज कैसे पेमेंट करोगे, ठीक है। एक लास्ट लाइन याद इसमें ऐड कर लीजिएगा, लास्ट पॉइंट लिख लिया आपने, ये वाला पार्ट लास्ट लिखिएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, द डीड बिजनेस पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप। द डीड शुड द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड, द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड यानी कि प्रॉपर तरीके से उसको बनाना चाहिए, एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्टैम्प एक्ट, ठीक है। एक्ट रहता है जिसको बोलता है स्टैम्प एक्ट, जिसमें कैसे तरह का स्टैंपिंग वगैरह रहेगा वो सब बताता है सब लोग। एंड प्रेफरेबली रजिस्टर, मतलब आपको पता होगा जैसे आज के डेट में तो आप नॉर्मली डीड बना के रख दिए, उससे खाली काम नहीं चलता है, आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी उसका एक्चुअली वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो इट विल प्रेफरेबली रजिस्टर विथ द रजिस्ट्रार, देखिएगा स्पेलिंग देखिएगा, REGISTRAR, इट इज नॉट रजिस्टर, इट इज व्हाट, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। बना सकते हैं, बट जब से कोई लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह आया ना, तो उस समय तुम्हारा जो डीड है ना, वो रजिस्टर्ड मान चाहिए होता है। जैसे तुम बैंक वगैरह जो होता है उसमें तुम्हारा रजिस्टर किया हुआ चाहिए तुमको, इसलिए ये जरूरी होता है रजिस्टर कराना, ठीक है। जनरली आजकल क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं ना, वो जनरली अपने आप को रजिस्टर भी कर लेते हैं, बिकॉज अननेसेसरी फिर बाद में इश्यूज होता है, थोड़ा लीगल बाइंडिंग भी आ गया कि चलो फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से करवा लिया है, इसलिए करवाना पड़ता है जनरली आजकल, ठीक है। सुनो, अगर सोचो मैंने एक पार्टनरशिप डीड बना लिया, और अब मुझे चेंज कराना है, तो था ना कुछ क्लॉजेस लिखा हुआ था उसमें पहले से ही कि हम लोग ये सिस्टम रखेंगे, अब हमें लगता है कि यार नहीं यार, ये सिस्टम तो चल नहीं रहा अपना, ठीक है, इसको चेंज कराना जरूरी है, तो क्या करें। क्या हम लोग पार्टनरशिप डीड के जो क्लॉजेस है उसको चेंज कर सकते हैं। द आंसर इज व्हाट, यस, बट कैसे। रजिस्टर नहीं, वो तो लास्ट में कराना पड़ेगा कि जो चेंज किया उसको ठीक करवाओगे वहां पर जाके, बट सबसे पहले स्टेप में कैसे होगा कि चेंज कैसे करोगे आप लोग, कैसे कैसे, वही तो बोल रहा है, कौन कैसे ऑल्टर होगा। देखो क्या लिखते हैं, द क्लॉजेस, पूरा बनाना भी इजी नहीं है काम, ठीक है। द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड
can be altered with the consent of क्या लिखा है मैंने, देखो रेड में क्या लिखा है, यानी कि जब भी कोई क्लॉज बन गया तो ऐसा नहीं कि मेजोरिटी का आपने हाँ आ गया तो आप लोग चेंज कर दोगे, सही बात है या नहीं है सर? आपको सभी के सभी पार्टनर्स ने अगर हाँ बोला है तभी आप पार्टनरशिप डीड में वो क्लॉज को चेंज कर सकते हो। बात समझ में आया? ये आपका 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड को अल्टर कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, आप मुझे बताइए, सबसे पहले पार्टनर्स थे तो नंबर ऑफ पार्टनर्स वाला पॉइंट अपन ने कर लिया। नंबर 2 क्या था, वो लोग आपस में अग्रीमेंट बनाया, एग्री किया उन्होंने, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। रिटर्न होगा तो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड में अलग अलग कंटेंट्स रहता है, और उनको अगर चेंज करना हो तो सारे पार्टनर्स का एग्रीमेंट चाहिए। पार्टनर्स लोग आपस में आए क्यों है, टू कैरी आउट व्हाट, बिजनेस। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 3 इज व्हाट, बिजनेस। सर ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। बिजनेस में सर जैसे अभी हम लोग ने, मैंने और अंशु ने डिस्कस किया कि हम लोग मिलके क्या क्या चैरिटी का काम किया, वो बिजनेस नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 पूछोगे आप लोग से, पूछोगे एग्जाम्पल नंबर 2। सर मैंने और तनिष्क ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीद लिया, को ओनर्स दोनों मिलकर प्रॉपर्टी खरीद लिया और उसको भाड़ा में डाल दिया और उसे रेंट कमा रहे हैं हम लोग, क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म है? अगर एक प्रॉपर्टी लिया है हमने और मैं और तनिष्क दोनों पार्टनर्स है, ठीक है, और हमने उसको भाड़ा में डाल दिया, ये आंसर इज व्हाट सर, हम कोई बिजनेस कैरी आउट, हम लोग तो को ओनरशिप कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, उसको सिर्फ भाड़ा कमा रहे हैं, वो बिजनेस थोड़ी ना है कोई। सही बात है नहीं? हाँ, हमने प्रॉपर्टी खरीद के उसमें बिजनेस किया होता, उससे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। बट यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो बेसिक ओनरशिप हो गया, को ओनरशिप डिवाइड कर दिया चीजों को। एग्जैक्टली exactly. बात समझ में आया आपको? तो उस टाइप की चीजों को बिजनेस हम लोग कहते नहीं है। देखेंगे, मियर मियर को ओनरशिप, जो अभी मैंने लैंड का एग्जांपल दिया आप लोगों ऑफ अ प्रॉपर्टी does not amount to does not amount to partnership, does not amount to what, पार्टनरशिप। यानी कि केवल हम लोग अगर प्रॉपर्टी में, ठीक है, हमारा जो पॉटी होता है हिंदी वाला, ठीक है, या इंग्लिश वाला, मारवाड़ी वाला जो होता है पूंजी, उसको अगर हम लोग ने ओनरशिप में रखा तो उसको हम लोग क्या, पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे नहीं, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, द एग्रीमेंट इज टू व्हाट, should be the agreement should be to carry on business, ठीक है, कैरी ऑन सम बिजनेस कर दो, तो कैरी ऑन सम बिजनेस, मतलब मेजर एग्रीमेंट किसके लिए है कि अपन बिजनेस करें, ओनरशिप कर लिया, चैरिटी कर लिया, ये सब चीजें तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, बिजनेस करते क्यों है साहब हम लोग, प्रॉफिट्स के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा शेयरिंग ऑफ। मैं कह रहा हूं आपका जो एक्ट है ना, सेक्शन नंबर 4 जो लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने को प्रॉफिट शेयर करना है। आपने ऊपर डेफिनेशन में शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस लिखा है, बुक में भी आपको शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस मिल जाएगा, बट हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स बटना जरूरी है, लॉसेस का कुछ बताया नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स भी होता है, आपको अगर पता होगा तो। लाइबिलिटी अलग चीज हो गया, एक होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली बोल के भी क्लॉज आता है, उसकी लाइबिलिटी है, कोई थर्ड पार्टी को पेमेंट वगैरह करना उसकी लाइबिलिटी रहेगी उसमें, बट एक पार्टनर में तो पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली, मतलब मेरा ब्रांड नेम इतना तगड़ा नहीं कि मैं जुड़ रहा हूं तो मैं खाली प्रॉफिट्स कमाएगा, प्रॉफिट्स हो तो देना मेरे को, लॉसेस हो तो हमको मतलब नहीं है, तुम लोग आपस में पार्टनर्स को एग्री करो, एग्रीमेंट बनता है। क्योंकि इस ये करेक्ट है क्या, ये करेक्ट है, द आंसर इज व्हाट, यस ये करेक्ट है, बिकॉज लॉ में क्या लिखा हुआ है, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, दैट दे शुड बी शेयरिंग व्हाट, प्रॉफिट्स। लॉसेस को तो दिया हुआ नहीं, और एक्चुअली में ऐसा पार्टनर्स होते हैं जो केवल प्रॉफिट्स जोड़ते हैं। आपको पता है अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर्स नहीं होता है वो, ठीक है, वो एलएलपी हो गया, वो अलग चीज हो गया, वो बाद में बताऊंगा, वो तो एक अलग फॉर्म ही हो गया। पार्टनर से एक्टिव पार्टनर हो गया, स्लीपिंग पार्टनर सुना होगा कि जो एक्टिव पहले ही पार्टिसिपेट नहीं करता है, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल, वेरी गुड, ठीक है, जो एक्ट ऐसे करता है कि एज ए पार्टनर है। सीक्रेट पार्टनर स्लीपिंग और साइलेंट इज ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड सबका होता है, सही बोला, होता है, सही बोला इसने,
टीचर को कुछ ऐसा पार्टनर कौन बनाएगा, पीएचडी में था ना, तो फिर सब लोग बोलने जैसे लगे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर, कोई ऐसा पर्सन है ना जो बहुत अच्छा अभी तक वो कर लिया है, मतलब अचीव जिंदगी में अच्छा सा कर लिया है। अब उसके पास में कोई स्टार्टअप वाला लोग या पार्टनरशिप वाला लोग आया कि सर आप अपना नाम अगर डाल देना हम लोग के यहाँ पे तो हम लोग का फर्म बहुत बढ़ जाएगा। और वो इतना ऑलरेडी कर चुका है जीवन में अपना काम कि वो बोला ठीक है यार ले ले मेरा नाम, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट हमने उसका नाम ले लिया। वो पार्टनर भी बन गया वैसे, उसको कुछ मिलेगा तो है नहीं, पर उसका लाइबिलिटी तो रहेगा ही। तो वो विश्वास के ऊपर होता है कि चलो डाल दिया कोई बात नहीं था। मेरा ब्रांड नेम लगता है, एग्जाम्पल तुम्हारा नाम चल रहा है, तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म है, अचानक से रतन टाटा जी बोला कि यार तुम मेरा नाम यूज करो, हमको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, तो अचानक से तुम्हारा वेटेज क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो रतन टाटा जी का बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, बात समझ में आया क्या, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। जनरली ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह के लिए भी आया था बाद में जाके, ठीक है, फिर उनको लाइबिलिटी भी माना था, याद है ना आपको। ठीक है, आइए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में क्या है, लिखिएगा अनादर इंपॉर्टेंट अनादर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, another important element of partnership is that the agreement the agreement between partners, the agreement between partners must be to share profits, and losses of business, must be to share profits and losses of business. If some person, if some person join hands for the purpose of some charitable activity, it will not be termed it will not be termed as what, पार्टनरशिप, जो मैंने और अंशुल का एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट लिखाने वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ना एक्टिंग फॉर ऑल वाला पार्ट जो था, वो अल्टीमेटली क्या लिखवाया था मैंने आपको, लास्ट में एक वर्ड लिखवाया था आपको, म्यूचुअल एजेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्ड रहेगा आपका म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, ये अच्छा वर्ड है, ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है आपको, म्यूचुअल एजेंसी। दृष्टि को समझ में आया अभी तक। एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड every partner is entitled to participate every partner is entitled to participate in the conduct of the affairs of its business। मतलब सर सभी पार्टनर्स के पास ये पावर है कि वो जो बिजनेस जो हो रहा है उनका आपस में, उसमें उनका कंडक्ट, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने वाला हूँ यहाँ पे, सेकेंडली पहला पॉइंट तो आपको पता था वैसे तो, ठीक है, सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूँ, सेकेंडली दैट देयर एग्जिस्ट्स that there exists a relationship of mutual agency, ब्रैकेट में डिपेंडेंसी, between between all the partners, between all the partners, मतलब आपस में एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का एजेंट है, एक करेगा तो दूसरा भी भोगी पाएगा, दूसरा बढ़िया करेगा तो दूसरा को भी फायदा होगा। भैया अगर प्रॉफिट हुआ सबके बीच में बटेगा, लॉस भी हुआ तो सबके बीच में बटेगा। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि यार तेरे बिजनेस की वजह से, तेरा वो डिसीजन लेने की वजह से लॉस हो गया तो मैं अब उसके पैसे नहीं दूंगा, ऐसे आप हरकतें नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आपने पार्टनरशिप फॉर्म कर ही लिया है तो सबके बीच में
जो लॉस भी होगा तो आपस में बटेगा, और प्रॉफिट होगा तब भी बटेगा, इवन इफ वो एक पर्सन का डिसीजन हो या सभी का डिसीजन हो, फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ तक अगर हो जाए तो बताइएगा। डिपेंडेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, हो गया मैत्री, लिख लो। अब मुझे बताइए, पार्टनरशिप फर्म की हम लोग अकाउंटिंग तो करेंगे, और जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो भाई हमें ना मतलब सोचना यही कि हम लोग किसकी तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की तरफ से, बराबर। तो अब मुझे बताइए आप लोग, क्या पार्टनरशिप फर्म का एज सच कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होता है क्या? बताइए, कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको, वैसे पार्टनरशिप फर्म का कोई ऐसा सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? मतलब हम अकाउंटिंग तो करेंगे, हम वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि दे लाइज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो तो, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आता है कि भैया हम पार्टनरशिप फर्म को अलग मानेंगे, उनके पार्टनर्स को अलग मानेंगे, वो अलग मुद्दा हो गया, अकाउंटिंग पर्पस के लिए वो सोच रहे हो अलग मुद्दा हो गया। बट अगर रियल सेंस में देखो, तो क्या पार्टनरशिप फर्म का कोई ऐसे सेपरेट लीगल एंटिटी होता है क्या? तो आंसर इज व्हाट, नहीं। कुछ भी हुआ पार्टनरशिप फर्म को उठाना पड़ा, तो किससे पैसा रिकवर कर सकता है आराम से? पार्टनर से। तो अपने आप में पार्टनर्स बोलो या पार्टनरशिप फर्म बोलो, दोनों का दोनों एकदम एब्सोल्युटली सेम है। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पे, ये वाला लिखवाएगा, हो जाएगा, समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, एक नया चीज लिखिए। अब क्या हो, प्रॉब्लम क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म बनाना बहुत आसान है, बट हेडेक बहुत ज्यादा है। कि बाई चांस अगर किसी ने, देखो भाई मैंने जान पहचान में पार्टनरशिप कर लिया, मैं 10 जन को जानूंगा, 12 जन को जानूंगा, 8 जन को जानूंगा, 6 जन को जानूंगा, पार्टनर्स बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे, 15-20 हो गया, 15-20 को हर जन को बड़े से जानू, जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। अब अगर किसी ने, कोई नया आदमी आया, उसने कांड कर दिया, तो फंस तो सभी जाएगा, पंगा है। कंपनी में फॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज कंपनी में बड़ा हेडेक है। कंपनी में ये लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करो, वो पूरा करो, एक आदमी को पूरा रखना पड़ेगा आपको कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही पूरा करेगा, इतना कैपिटल का पेमेंट करो, इतना ये करो, इतना आरओसी का कंप्लायंसेस पूरा करो, इतना जीएसटी का कंप्लायंसेस पूरा करो, बहुत झमेला है उसमें। ऑब्वियसली कंपनी वर्ड है तो झमेले तो थोड़े से होंगे ही। अब ऐसा कोई वे आउट अगर मुझे मिल जाता, ऐसा कोई वे आउट मुझे मिल जाता कि मुझे पार्टनरशिप फर्म का कंफर्ट मिल जाता, और लाइबिलिटी मेरी लिमिटेड रहती, तो बढ़िया हो जाता काम। होता है, इट्स लाइक अ हाइब्रिड बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, जहां कंपनी के जितना लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं करना है, और पार्टनरशिप जितना ऑब्वियसली उतना इजी तो प्रोसेस नहीं होगा, बट थोड़ा कंपैरेटिवली कंपनी से इजी प्रोसेस मिल जाए। और मेन मुद्दा जो जिसके लिए हम लोग कंपनी बनाते हैं वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी, और कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, अलग अलग है, कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। ये तो फायदा है। ऐसा कोई स्कीम अगर मुझे मिल जाए तो मजा ही मजा है। ठीक है, इस स्कीम का नाम है, किसी को पता है क्या? वेरी गुड, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आज पहली बार और आखिरी बार ये आप इसको पूरा बोले हो, आगे से बोलोगे एलएलपी। ठीक है, चलेगा। ये आपको पता होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है, अगर आपको पता होगा, दे कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन सी अ मल्टीपल अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कैन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर्म अ कंपनी? अब बना सकते हैं। बोलो, का बड़ा क्या आपस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलकर सोचा कि हमें कंपनी बनाता है, फॉर द चार्टर्ड प्रैक्टिस ऑफ, फॉर द प्रैक्टिस पार्ट, मतलब हम लोग ऑडिट्स वगैरह करेंगे और कंपनी फॉर्म करेंगे। वो दूसरा काम नहीं करते ना, दूसरा नहीं, हम नॉर्मल कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एज अ सीए का जो यूनिट होता है, वो एज अ मैं कंपनी फॉर्म कर सकता हूँ क्या? द आंसर इज व्हाट? नहीं मेरे साथ तो द आंसर इज, क्या ये पार्टनरशिप पार्टनरशिप तो सुना ही होगा यार आप लोग। कंपनी का सीए का पहले से होता है वही अगर आपने सोचा, कभी वैसे सोचा होगा, ललन टॉप एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर ऐसा है, ये कंपनी नहीं होता है, पता या नहीं पता आप लोग को? पीछे अगर एंड कंपनी लिखा हुआ, इसका मतलब नहीं आप कंपनी, आपको पता या नहीं पता ये बात? ये पहली बार बता रहा है। कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं जरूरी है, आप मुझे बताइए, आपको कैसे समझ में आएगा कि कंपनी है? एग्जैक्टली exactly, पीछे में पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलटीडी लिखा हुआ रहना पड़ेगा, तभी उसको कंपनी डिक्लेयर किया जाएगा। सर ये पीवीटी एलटीडी मतलब प्राइवेट कंपनी, और एलटीडी सिर्फ लिखा हुआ मतलब एक पब्लिक कंपनी है। बात समझ में है? ऐसा नहीं कि पीछे एंड कंपनी लिख दे तो कंपनी बन जाएगा, आप लोग इसे तो कुछ भी लिख लो, मोहित कंपनी, तो कंपनी बन जाएगा? ये आंसर इज व्हाट, नो। तो आप जो सवाल वापस पूछ रहा हूँ, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो लोग आपस में एक फर्म बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म, क्या वो कंपनी बना सकते हैं अपने काम के पर्पस के लिए? द आंसर इज नो, बिकॉज वाई वाई
वाई? सर इंडियन चार्टर्ड अकाउंट पहले से तो कैसे हो? वो कंपनी नहीं है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन वो तो ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बना हुआ है, वो अलग चीज हो गया। क्यों? सोचो। ऑडिट तो ही वो लोग ही करेगा ना, सीए लोग। हाँ, कंपनी जो है, कंपनी का लाइबिलिटी क्या होता है? अलग। शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी अलग। मैंने ऑडिट कर दिया एक फर्म का, गड़बड़ है फर्म का हालत, ठीक है, मैंने क्या गड़बड़ में सबको साइन इन कर दिया। जब वो मेरा गला पकड़ने आया, मैंने बोला मेरे को क्या पता किसने साइन किया, कंपनी ने साइन किया, कंपनी को पकड़ो, मेरी क्या गलती है? ऐसे तो मैं पकड़ ही नहीं पाएंगे वो लोग कभी भी। और हमारा तो जो ऑडिट हम लोग कर रहे हैं, अल्टीमेटली व्हाई आर वी ऑडिटिंग द फर्म और द कंपनी? टू वेरीफाई दैट वी हैव चेक्ड योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वी हैव अ रीजनेबल एक्यूरेसी दैट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर करेक्ट। जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमसे ऑडिट करवाते हैं, वही पे हम लोग बोलते हैं हमें नहीं पता, हमारी कंपनी ने किया है भाई, हमें नहीं पता, हमारा लाइबिलिटी नहीं है। आप जिसको जो वसूली करना आप किससे करो, कंपनी से करो, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। अब पार्टनरशिप, ये भी बात सही था, बट हमको ना हल्का हल्का फ्लेक्सिबिलिटी भी तो चाहिए यार, हर समय अपना माथा में रख के सुन रह सकता है यार। तो मैं ऐसा कौन सा कंफर्ट वाला एरिया में हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अलाउड टू फॉर्म एलएलपीज, ठीक है, दे आर अलाउड टू फॉर्म एलएलपीज, नॉट कंपनीज बट दे आर अलाउड टू फॉर्म एलएलपी। सर एलएलपी क्या है सर, इसमें फायदा क्या है? ये पार्टनरशिप फर्म की तरह थोड़ा आसान है, बट कंपनी की सबसे बड़ी एडवांटेज जो थी लिमिटेड लाइबिलिटी की, वो उसमें मिलती है। हेंस ये क्या एक हाइब्रिड फॉर्म हो गया जो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है एलएलपी का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने जब पार्टनरशिप बताया, आपको जब मैंने पार्टनरशिप बताया, तो मैंने आपको कौन सा एक्ट बताया? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट व्हेन आई कॉल एलएलपी ना, बोला तो लास्ट में ये वर्ड क्या है? पार्टनरशिप। तो वो पता है गाइड कौन करता है इसको? क्यों सर? पार्टनरशिप क्या हो गया पता? एलएलपी पता है क्या हो गया? इसका शादी हो गया, पार्टनरशिप का शादी हो गया, और वो ससुराल आ गया। अब ससुराल कंपनी का था, वैसी हालत है, नाम तो वही रह गया। आजकल है ना ट्रेंड, नाम तो वही रख लेता पीछे। ठीक है, मैत्री क्या लिखता है? हाँ, तो पीछे जेल लिख दिया। तुम सोचो किसी से कर लिया, किससे शादी करेगा तुम? फिक्स नहीं किया क्या अभी तक? अरे ठीक है, शर्माता है, पीकी पीकी पोकी करेगा। ओ माय गॉड, विच वन हैज अ डोंकी? ठीक है, सोचो अगर बाई चांस ऐसे बोल रहा हूँ, मैत्री जी है जो है जेन है, ऐसा होगा नहीं। हाँ, घर पे मत बोल देना भाई मेरे को कि सर बोल रहा है ऐसे, बताओ पता नहीं समाज से क्या दिक्कत है। ठीक है, और भाई साहब जी अगर अग्रवाल जी से पसंद आ गए और ये बोले कि यार मैं ना जेन ही रखूंगी नाम अपना, नाम पीछे नाम मेरा, आई हैव माई प्राइड, मैं बोला ठीक है। ठीक है, और पीछे नाम क्या है उसका? अग्रवाल जी का। तो नाम क्या है इसका? मैत्री जैन। और शादी कहाँ हुआ? हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जो भी वीडियो देख रहा है काल्पनिक है ये। ठीक है, गाइड कौन करेगा उसको? अग्रवाल जी। घर में किसका रहेगा? अग्रवाल जी का। रहेगा नहीं रहेगा? सही बात है या नहीं है? तो कुछ एलएलपी ऐसा ही है, नीचे नाम क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप। और अगर मैं हल्का सा दिखाऊं आपको, यू शुड नो द साइट, इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी कंपनी, कि कंपनी ने अपनी रिटर्न्स फाइल की है नहीं की है, कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, सब कुछ आपकी कंपनी की एक्चुअली, अभी तो मनी कंट्रोल के थ्रू भी आप यू कैन सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? बट इफ यू हैव टू डाउनलोड the audited financial statements of any company, this is the site mca.gov.in. mca stands for Ministry of Corporate Affairs. हर एक सेक्टर का अलग अलग मिनिस्ट्री बनाया हुआ है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पता होगा ना? ठीक है, इस तरह से बना था mca.gov.in। ठीक है, मन की बात। ठीक है, इसमें जाके अगर आप जाओगे, अगर मैं एक्ट्स एंड रूल्स में देखो, ठीक है, तो क्या लिखा? देखो तो ई बुक लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट, फिर क्या लिखा हुआ है? एलएलपी एक्ट। समझ में आ रहा है? मतलब एमसी कंपनी के नीचे क्या आता है? एलएलपी एक्ट 2008। आपको पता है कंपनीज एक्ट कौन सा है अभी? 2013 चल रहा है अभी, विद ऑब्वियसली हर रूल्स में अमेंडमेंट आता है। ये देखो, देख रहे डिन सर, डिन पता क्या होता है? DIN, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन नंबर। हर एक डायरेक्टर को एक डिन लेना पड़ता है, अदरवाइज वो डायरेक्टर नहीं बन सकता कंपनी का। ठीक है, एलएलपी ई फाइलिंग दिख रहा है आपको? ई फाइलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिकली यू आर फाइलिंग द रिटर्न्स, तो यू कैन फाइल इट फ्रॉम हियर। ठीक है, एलएलपी सर्विसेज, कंपनी की ई फाइलिंग, कंपनीज के बारे में कंप्लेंट्स कुछ है, कुछ भी सब है, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। मास्टर डेटा के अंदर जाके, डेटा रिपोर्ट्स के अंदर जाके देखो, ये वाला पार्ट आप सबकी कंपनी के क्या निकाल सकते हो? रिपोर्ट्स, कंपनी की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपने अभी भी लिखा था, याद है? रजिस्ट्रार के पास जाके आपको अपने डीड को रजिस्टर करना पड़ता है, याद है आपको? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, सुना था? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। वैसे ही कंपनी में रहता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वहां रहता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। आरओएफ जनरली बोलता नहीं है कोई भी, ठीक है, बट ये क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, तो रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ सब कुछ आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात। सर ये जरूरी क्यों है? जरूरी क्यों है? जरूरी क्यों है? देखो, कंपनी, आप आगे जाके धंधा करने वाले हो, आगे जाके बिजनेस करोगे ना कभी जीवन में, कुछ ना कुछ तो करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो कंपनी के पास ना एक बहुत मस्त
क्या बोलेंगे, पावर दिया हुआ है। कंपनी के पास पावर ये दिया हुआ है कि क्योंकि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलाइक इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहां पे पार्टनर्स ही है जो है अल्टीमेट। बस उसके ऊपर क्या लगा दे, तो शेड लगा के दिखा दे कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है, बराबर है। तो कहाँ पे खड़ा कौन है सामने में, फ्रंट फेस में कौन खड़ा है, पार्टनर्स ही खड़ा है। बस उसके पीछे एक तो जगह लगा दिया कि ये पार्टनरशिप फर्म है, बराबर। बट कंपनी में तो अपने आपने क्या अलग है, कंपनी और जो उनके शेयर होल्डर्स के बीच में क्या लगा है, पर्दा लगा हुआ है प्रॉपर, कि जो डील करना है किसी में करो आप कंपनी के साथ में, बराबर। चीज क्या है, कंपनी खुद से डील करेगा नहीं, करेगा कि कंपनी का बिल्डिंग आके बात करेगा आपसे, है ना। तो यू हैव योर सेट ऑफ पीपल हु कैन वर्क, बट कंपनी की जो मुख जबानी होती है, जो कंपनी बोलना चाहता है वो कैसे बोलेगा, दे हैव देयर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, दे हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स दैट दे प्रिपेयर व्हेन यू हैव टू फॉर्म अ कंपनी। आपको पता है कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है, मेजरली 2 डॉक्यूमेंट्स। वेरी गुड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ, ये अल्टीमेटली ना गाइड बुक है कि कंपनी के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई कंपनी से डील करने वाले हो तो आपको हमेशा कंपनी के जो महुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उनको पढ़ना चाहिए। अगर आपने बिना पढ़े, सोचो कंपनी का उसमें लिखा हुआ आर्टिकल्स में कि वो कैश पेमेंट नहीं करते हैं, और हमने डील कर लिया कि कैश पेमेंट करेंगे कंपनी, तो कंपनी मुकर सकता है। कंपनी बोले देख लो, आप पढ़ लो, हमारे रूल्स पे लिखा हुआ है कि हम कैश पेमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन नहीं है भैया करने का। उस समय आप ये नहीं बोल सकते अरे आपने लिखा था हमारे साथ, तो आपने एग्रीमेंट किया था, ये क्या बात हो, नथिंग। You should read the memorandum of association and articles of association before dealing with a company, otherwise आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। इसीलिए यहाँ पे ये डेटा जरूरी है कि कंपनी का जो भी आपको डील करना है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल के ही आगे डील करना, अदरवाइज फंस जाओगे आप। समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, बिकॉज दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड उनकी हाइब्रिड को क्या कहेंगे हम लोग, एलएलपी। ठीक है, आइए देखेंगे। एलएलपी is a legal entity, LLP is a legal entity, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, separate from its, separate from its partners, separate from its what, partners। मतलब क्या हुआ सर, सर वो ऐसा एंटिटी बनाया है जो अलग है किससे, अपने पार्टनर से, अनलाइक इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म जहां दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल सेम है। LLP is an incorporated, is an incorporated पार्टनरशिप, समझ रहे हैं। आपको याद है ना 50 मेंबर के ऊपर होने से फर्म को इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है, मैंने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ता है। तो एलएलपी अपना लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद ही बनता है, इसलिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड। अब आपको हर एक वर्ड का मतलब जानना है, बिना उसे आगे स्किप ही नहीं करना चीजों को। इनकॉर्पोरेटेड मतलब सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा, आप लीगली बाउंड हो, यू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द लॉ, राइट। इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। आयुष क्या हुआ, सिद्ध कहाँ है, सिद्ध, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द LLP एक्ट 2008। वो शायद नहीं करने के करेगा। ये करेगा विथ limited liability, with limited liability and perpetual succession। ठीक है, समझ में आया क्या लिखा हुआ, देखो मैं रीडिंग करते हैं। LLP इज एन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है आपका, इनकॉर्पोरेटेड, प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है,
अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 आपने दिखाया था अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी एलएलपी एक्ट बनाया हुआ है जिसके तहत एलएलपी रजिस्टर होते हैं। इनकी सबसे फेवरेट चीज क्या होती है यहाँ पे द लाइबिलिटी इज व्हाट लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है आपका एंड इज व्हाट परपेचुअल सक्सेशन। चलेगा क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे इशू नहीं है तो हाँ इसके भी अपने प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि जैसे पार्टनरशिप फॉर्म तो बहुत इजी टू गो है ना आपने कुछ किया या नहीं किया आपने कुछ बनाया या नहीं बनाया कोई आपको ऐसे बोलने वाला नहीं है एलएलपी में हल्के फुल्के फॉर्मेलिटीज तो रहेंगे ही आपका पर उसमें तो इसमें सब कुछ डिसीजन में जैसे में नॉट नेसेसरीली देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज नो डाउट बट ऐसा नहीं कि इट इज जस्ट लिमिटेड टू प्रोफेशनल्स ओनली इसमें जैसे डिसीजन मेकिंग जैसे मैं पार्ट नहीं ले सकता और पार्टनरशिप फॉर्म इफेक्ट नहीं होता आपका मतलब रिटायरमेंट या फिर किसी चीज से हाँ रिलेटेड ये सब पॉइंट्स है कुछ 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 फायदा कुछ कुछ नुकसान है ऑब्वियसली नुकसान क्या है एक तो कोई तुम्हारा कि तुम्हारा उससे फर्म नहीं चलेगा मतलब तो जैसे अपना पार्टनरशिप फर्म में इफ देयर इज एनी पार्टनर हु इज लीविंग तो अपन सबका अगर सबको एग्रीमेंट सही लगता है कि सबको चले तो अपन आगे चला सकता है पार्टनरशिप फर्म को कोई दिक्कत नहीं है पर एलएलपी में देयर अगेन रीकंस्टिट्यूशन सब कुछ वापस चेंज होगा सब कुछ चेंज होगा नए रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बनेंगे यू टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अगेन प्रॉपर्ली ऑब्वियसली यू कैन हैव द रजिस्ट्रेशन बट आपको चीजें फॉर्मेलिटीज है तो इसमें फॉर्मेलिटीज रहता है तो ताम झाम जिसको चाहिए अब एग्जांपल सुनो तुम नया नया बिजनेस शुरू किया है तो नया बिजनेस शुरू किया है अब तुम लोग 3 जन मिलके पार्टनर्स है तुम लोग क्या तामझाम अभी शुरू शुरू में करेगा क्या बोले इतना कौन हेडेक लेगा मगजमारी इतना कंप्लायंस कौन करेगा पहले एक बार के लिए पार्टनरशिप हम शुरू कर देते हैं चलेगा बढ़िया काम हो जाएगा तो एलएलपी बना लेंगे कंपनी बना लेंगे आगे जाके तो इस तरीके से लोग बस सोचते हैं तो पार्टनरशिप फर्म इससे सबसे इजी तो सोल प्रोप्राइटरशिप है हेडेक ही नहीं है सेकंड क्या है पार्टनरशिप जिसमें थोड़ा बहुत जैसे पैन कार्ड वगैरह बनाना पड़ता है आपको थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है दैट्स इट अगर आपको बनाना है तो राइट फिर उसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा एलएलपी फिर क्या आएगा आपका कंपनी फिर कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और इसमें भी जैसे एक ना एक जन को अनलिमिटेड लायबिलिटी लेके आना पड़ता है हाँ वो अलग चीज है चलो वो तो ये क्या कुछ लगा उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब लिमिटेड है नहीं वहां पे क्या होता है एक सक्सेसर वगैरह रहता है आपका वो उसके हिसाब से रहता है आपका बट चलो इतना आपका नहीं है इस पे यू डोंट हैव द प्रॉपर एक्ट अदरवाइज फिर क्या वो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा एलएलपी एक्ट के ऊपर आई हैव नो इश्यूज बट फिर अल्टीमेटली बहुत लंबा डिस्कशन तो बेसिक पार्ट कर लेता है डाउट्स फिर भी रह गया तो मेरे को बता दो कोई दिक्कत नहीं है मैं तो बता ही दूंगा आप लोगों को ठीक है ये एक्ट पढ़ाया हुआ है मेरा तो मुझे याद ही है प्रॉपर्ली आइए सेल इन फीचर्स क्या होगा फीचर्स क्या है देखिए तो नंबर वन एलएलपी इज अ LLP is a corporate and a legal entity. LLP is a corporate and legal entity separate from its partners. Separate from its partners. एक कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी है जो कि किससे है सब बाकी से अलग है इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स ठीक है सबसे मेजर फीचर यही है नंबर 2 जो आपने कहा अभी एवरी एलएलपी ठीक है ये भी अच्छा पॉइंट है एवरी एलएलपी शैल हैव मैंने पहला वाला पॉइंट इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है ठीक है ना एवरी एलएलपी शैल हैव every LLP shall have at least 2 partners. Every LLP shall have at least how many partners? 2 partners and shall also have at least ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ठीक है केवल 2 पार्टनर से नहीं होगा 2 पार्टनर सपक गया तो बाय चांस राइट तो एटलीस्ट दे शुड हैव 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं 2 इंडिविजुअल ध्यान रखिएगा 2 इंडिविजुअल होना पड़ेगा ठीक है 2 इंडिविजुअल्स एज अपन इसको प्यार से डीपी बुलाते हैं डीपी इट इज नोन एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ठीक है नोन एज व्हाट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ये एलएलपी में होना जरूरी है जो कि डे टू डे फॉर्म में भाई हम लोग किसको बोले जैसे वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना बेसिकली जो काम वगैरह करते हैं मेनली तो वैसे यहाँ पे क्या रहता है डीपीज रहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जिससे हम लोग ट्रांजेक्शन कर सके भाई कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किससे मैं बात करूं नहीं तो ठीक है तो डीपीज रहता है यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैंने दिखाई दिया वैसे तो ये वाला पार्ट
बट आप लोग ऑलरेडी आता है कि आपको पता था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डू नॉट गाइड द एलएलपी एक्ट, इट इज द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अलग से एलएलपी का एक्ट है, मैंने भी गलत बोला, कंपनीज एक्ट नहीं, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। मम्मी कौन हो गया? एमसीए। एमसीए के दो बच्चे हैं, कंपनीज एंड एलएलपी। समझ में आया? तो फैमिली जो है अग्रवाल जी की फैमिली में चला गया। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। आओ, अरे मजाक कर रहा है, सीरियस मत हो जाना तुम इस सब चीज को लेके। ठीक है, क्या बात है। The Indian Partnership Act 1932 shall not be applicable to LLP. Number 4, LLP has a, very important, ये क्या वर्ड देखो तो, has a perpetual succession का मतलब क्या है भाई? सर कंपनी में कम, कंपनी पीपल में कम, पीपल में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। तो एलएलपी में भी क्या है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, बट कभी भी एलएलपी बंद नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इन सब में जितना आपको पढ़ाया मैंने, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पार्टनर क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, फर्म क्या होता है, और म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, खत्म, समझ में आया आपको? चलेगा, हमें एक पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है, उसके कंटेंट्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, तो ये हो गया आपका थियोरेटिकल वाला पार्ट। ठीक है, हाँ, अगर मैं आपको डिस्कस करूं अभी, अब नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाएगा आपका। जैसे कैसे आएगा साहब, कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो क्या क्या होगा, बोलने में वो थियोरी है, बट मैं बोलूंगा वो प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाता है। फिर उसके बाद में क्या क्या मिलता है पार्टनर्स को, वो सब पार्ट है आपका इसमें। ठीक है, जैसे रेम्यूनरेशन वगैरह, जैसे अब नेक्स्ट क्लास में अपना जो है प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज वगैरह भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो थियोरी वाला पोर्शन जो है, जो आज सांस दबा के आपको करना था, वो पढ़ आपने शायद मेरे हिसाब से मोटा मोटी कर लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, आई थिंक इट वॉज स्मूदर एनफ। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। ओके, डन।